आज के समय में कुलदेवी, गुरु, शनि और भैरव, इनकी पूजा अनिवार्य है। यदि यदि आप सच में अपनी तरक्की चाहे आध्यात्मिक तौर पर चाहे भौतिक तौर पर देखना चाहते हैं तो इनकी पूजा अनिवार्य है। आप अपनी कुंडली खोलो। आपके लिए कुल देवी वरदान की तरह काम करेगी। ये देखना हो, तीसरे भाव से पता चलेगा। तीसरे भाव में गुरु हों, उच्च के हों, नीच के हों, अंश बली हों, अंश बड़े हों, छोटे हों, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम कुल देवी के माध्यम से हो सकता है, इसकी यहाँ पर प्रबल संभावना बन जाती है। अब कितना बल देना पड़ेगा ये आपकी आस्था के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे हम गुरु को ऊंचा नीचा करने की सोचेंगे, उनकी डिग्रियाँ बढ़ाने की, नग डाल के वैसा करने की, वो अलग बात है। लेकिन कुल देवी के प्रार्थना करके, कुल देवी से प्रार्थना करके, कुल देवी के दरबार में जाके, कुल देवी के मंदिर में जाके या कुल देवी से प्रार्थना करके आप लाभ ले सकते हैं। और 100 में से 95% चांस होंगे आप सफल हो जाओगे। यही हाल गुरु का 7वें भाव में बैठने से होगा और 11वें भाव में बैठने से होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि जो होगी वो तीसरे भाव में पड़ रही होगी और इसकी प्रबल संभावना बढ़ जाएगी कि आपकी प्रार्थना कुल देवी के दरबार में लगेगी और वहाँ से वो इच्छा पूर्ण होने की संभावना बन जाएगी। अब बात आती है आपको कितनी बार वहाँ जाना पड़ेगा। यह कौन बताएगा? यह बताएगा आपका गुरु। गुरु ऐसे नहीं हो जाता। गुरु ने आपका लेखा जोखा मिटाना होता है। जो तत्वदर्शी होगा, ब्रह्म का ज्ञाता होगा, वही आपके लेख मिटा सकते हैं। ऐसे नहीं मिट सकते लेख। आपने अपनी कुल देवी के पास जाके क्या प्रक्रिया करनी है ये आपका गुरु ही बता सकता है। तो गुरु की महत्वता इसलिए बढ़ जाती है कि आपके किस्मत के लेखे जोखे को मिटाने की उसमें क्षमता होती है। प्रकृति ने गुरु को इसलिए बनाया है ताकि लोगों का आसानी से भौतिक और आध्यात्मिक जीवन अच्छे से चल सके, आत्मा की भी उन्नति हो, जीवन में भी उसकी उन्नति हो। अब बात आती है कर्म पे, यानी शनि पे।
शनि आपकी कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव के मालिक हैं और 11वें भाव के मालिक हैं। शनि आपकी कुंडली में 10वें भाव के और 11वें भाव के मालिक हैं। 10वें घर का मालिक हो गया कर्म और 11वें भाव का मालिक हो गया आय। शनि काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें भाव के मालिक बनकर यह दर्शाते हैं कि आपका कर्म और उससे होने वाली आय। अब आपने कोई इच्छा रखी, इच्छा पूर्ति का स्थान भी 11वां ही होता है वैसे, कि आपकी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी। आपके 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को भी दर्शाता है। यदि आपका कर्म अच्छा हुआ तो इच्छा पूर्ति होने की संभावना भी बहुत प्रबल हो जाती है। अब कुंडली में शनि उच्च के हों, नीच के हों, कहीं पे भी बैठे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ से आपके कर्म को देखा जाएगा कि आपका कर्म कैसा होगा, और वहीं से ही आपकी आउटपुट भी निर्धारित की जा सकती है। उस कर्म को करने से आपकी आउटपुट क्या आएगी। लो, आप कार्य कर रहे हो और आपको आउटपुट नहीं मिल रही, आप शनि के भी उपाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आउटपुट नहीं आ रही। आउटपुट, कर्म का फल देना शनि नहीं है। उनको काम सौंपा गया है, उनको काम सौंपा गया है ये वाला कि कर्म का फल आपने देना है। तो आपके प्रयासों को यदि सफल नहीं कर रहे तो आपको उस वक्त काल भैरव की शरण में जाना चाहिए। देखने में आया है कि जो व्यक्ति काल भैरव की शरण में जाता है तो किए जाने वाले प्रयासों में फल प्राप्ति की गति बढ़ जाती है। खास तौर पर शनि यदि कुंडली में तीसरे भाव में विराजमान हो, राशि कोई भी हो, काल भैरव या भैरव की कोई भी उपासना बहुत कुछ निर्धारित कर सकती है। तो भाई अब कड़ियाँ जोड़ते हैं। वृद्धि किसी भी किस्म की हो, चाहे धन की, चाहे वंश की, चाहे किसी और, राजपाट, सामाजिक उत्थान, यह सब तुम्हारी कुल देवी के ऊपर निर्भर करता है। अब कुल देवी से कैसे लाभ लिया जाए या उनसे कैसे प्रार्थना की जाए, ये आपके गुरु निर्धारित कर सकते हैं। आपके कर्म शनि निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि फल उन्होंने देना है, और कर्मों में जो गति होगी वो भैरव बाबा दे सकते हैं। अब भैरव की उपासना बहुत से रूपों में होती है। काल भैरव, क्रोध भैरव और भी बहुत से रूप हैं। ये दो नाम जो मैं ले रहा हूँ, इन दो नामों में उग्रता है।
जो आसानी से काम ना हो रहा हो, उसके लिए भैरव बाबा से प्रार्थना कर कर रुकावटों को ख़त्म किया जा सकता है। अभी मैं आपको उपाय नहीं बता रहा हूँ, ना ही कोई मंत्र बता रहा हूँ, ना ही कोई प्रक्रिया बता रहा हूँ, बस ये कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ। ये समझ में आ गया तो आप समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हो, और इसके साथ साथ परलौकिक उत्थान भी कर सकते हो।